हेलो, मैं हूं मंजूर आखूंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखूंद। अलीमुल हक हकी एक बहुत खूबसूरत राइटर। आप कराची में पैदा हुए, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया और 2014 में आपका कराची में इंतकाल हुआ। आप नावल निगार थे, नावल लिखे आपने, अफसाने लिखे, कहानियाँ लिखी हैं और जासूसी स्टोरीज़ भी लिखी, जासूसी कहानियाँ भी लिखी हैं। सबसे खूबसूरत मशहूर आपकी किताब इश्क का ऐन। इसके अलावा आपने इश्क का शीन लिखा है, 6 वॉल्यूम्स हैं उसके। हज अकबर लिखा है, मिट्टी का इश्क लिखा है, बेले का सिया फूल, अछूत, सातवां पत्थर, बिसात, बबूल, आकाश बेल, मलकुल मौत, बर्फ़ का फूल, असीर, हज़ारों ख्वाहिशें। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत बहुत सी स्टोरियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इश्क का ऐन। इस कहानी का थीम बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी औलाद का इश्क है। कहानी इस तरह है कि इलाही बख्श अभी 5 साल का है, छोटा इस कहानी का हीरो। वो अपने 2 दोस्तों के साथ अयूब शाह और नवाज़ शाह के साथ खेल रहा है और वो किसी गेम में बेईमानी करते हैं, उसको चोट लग जाती है, नक्सीर फूट जाती है इलाही बख्श की। तो इलाही बख्श जब खून देखता है तो गुस्से में आके पत्थर उठा के मारने लगता है। इतने में इसके वालिद साहब पहुंच जाते हैं। वो उसका इलाही बख्श का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको समझा बुझा के घर लेके आते हैं और उसको फिर बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर हाथ उठाना गुस्ताखी है, हम उसके खादिम हैं। बच्चा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या चीज़ है। बहरहाल स्टोरी आगे बढ़ती है। वो मैट्रिक करता है, फिर अपने वालिद साहब से ज़िद करता है कि मैं कराची जाऊंगा जी, वहाँ जाके पढ़ूंगा और जॉब करूंगा। कराची आ जाता है, यहाँ तारिक रोड पे रंगसाज बन जाता है, ज़मीन पे बैठ जाता है सुबह सुबह, जिस तरह बैठे होते हैं बहुत से कारीगर। तो डब्बे रख के, कलर कार्ड, ब्रश रख के बैठ जाता है। वहाँ से एक लड़की अपनी वालदा के साथ गुज़रती है, उसका नाम होता है सादिया, सादी। अ, तो इसको देख देख कर लाशऊरी तौर पे उसको बहुत उससे मोहब्बत हो जाती है। अब वो उसका इंतज़ार करता रहता है। तकरीबन कोई कुछ महीनों के बाद, 4-5 महीनों के बाद, वही लड़की अपनी सहेलियों के साथ दोबारा वहाँ से गुज़रती है। ये उसको देखता है और इसके पीछे पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है। घर के बाहर जो नेम प्लेट लिखी होती है उस पे लिखा होता है शेख मज़हर अली। ए, अच्छा, ये जब भी आते हुए या जाते हुए उस घर से चक्कर लगाता है, एक मरतबा ज़रूर चक्कर लगाता है। तो एक मरतबा वापस जा रहा था अपने घर की तरफ, उसी शेख मज़हर अली के घर के बाहर से, तो वहाँ से देखता है कि एक गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही है और एक बाबा और एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उसको यकीन हो जाता है कि इसको हिट करेगी। वो दौड़ते हुए उनको धक्का दे के बचाता है, लेकिन ख़ुद गाड़ी की जद में आ जाता है। जब आँख खुलती है तो देखता है कि ये तो शेख मज़हर अली के घर में ही है, सादिया के घर में है। इसकी तो लॉटरी खुल जाती है। फिर पता चलता है वो बाबा इनका नौकर था और वो बच्चा जो है वो सादिया का छोटा भाई है। इसकी शेख साहब बहुत ईमानदारी करते हैं। जब बस ठीक हो जाता है तो उसकी मदद करने के लिए इससे पूछते हैं आप क्या काम करते हो। ये कहता है मैं रंगसाज हूँ। तो वो उसे कहता है ठीक है, आप मेरे घर को रंग करो, कितने पैसे लोगे। ये बताता है 25 रुपये लूँगा, सामान आपका होगा। वो 1,000 रुपये देता है उनको और कहानी चलती है। ये बहुत बहुत ईमानदार आदमी होता है इलाही बख्श। इलाही बख्श अच्छा पेंट कर देता है बड़ी जल्दी। तो शेख मदरी उसको पूछते हैं कि तुम्हें गाड़ी चलाना आती है। ये कहता है हाँ आती है। तो कहता है ठीक है, तुम सादिया को पिक एंड ड्रॉप दोगे उसकी यूनिवर्सिटी पे। अब ये और भी खुश होता है, इसके अंदर सादिया की वैसी मोहब्बत होती है और जाग जाती है। ये रोज़ सादिया के साथ जाता है, सादिया से बात करती है, वापस आता है। लेकिन ये देखता है कि सादिया लड़कों के साथ बहुत इंगेज है, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ। लेकिन ये फिर भी ये अपने दिमाग को झटक देता है। सादिया की वालदा को एहसास हो जाता है इसकी आंखें देख के कि ये सादिया से मोहब्बत करता है। तो वो इसको पसंद नहीं करती है और उसको निकलवाना चाहती है, लेकिन शेख मज़हर अली नहीं निकालते हैं उसको। एक मर्तबा वो अपनी अंगूठी छुपा के इस पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने चोरी की है। शेख मज़हर अली को पता होता है, वो वहीं से बरामद करता है जहाँ उसने छुपाई है और इस तरह ही बच जाता है।
सादिया से कहती है कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाता, ये मौजूद होता है क्योंकि ये इससे मोहब्बत करता है। सादिया एक मर्तबा जब घर पे कोई भी नहीं होता है, उसको बुलाती है अपने कमरे में और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ बुरा काम करो। इसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसके दिमाग में सादिया का इमेज बहुत अच्छा होता है, देवी की तरह होता है बहुत। तो ये इसको बहुत बुरा लगता है। ये आता है अपने कमरे में, सामान उठा के चला जाता है। ये आ जाता है गांव में इसके वालिद इसकी शादी करा देते हैं एक लड़की से, उसका नाम होता है हाजरा। उससे इसके 3 बेटे होते हैं, मुदस्सर, मुबश्शिर और मुजम्मिल। अच्छा, ये क्या करता है, फ्रूट मंडी जाता है, वहाँ से फ्रूट लेता है और साफ़ करके बेचता है। ये इतना ईमानदार होता है कि अगर उस पेटी में, फ्रूट की पेटी में कोई गले सड़े या कोई बुरे फल आ गए हैं तो उसको आइसोलेट करके, अलग करके वो उसको फ्री में दे देता है, लेकिन लोगों को साफ़ देता है और बहुत रियायती कीमत पे। जस्ट कोई, जैसे इसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। और ये बहुत अच्छा ईमानदार आदमी होता है। वो हर ग्राहक के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है, हर किसी के साथ बहुत नेक सलूक करता है। आहिस्ते आहिस्ते ये मजज़ूब होता जाता है। ये घर से निकल जाता है, 2-2 3-3 दिन के बाद वापस आता है ये। और जहाँ से गुज़रता है लोग कहता है कि सीना जल रहा है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। इस तरह ये मशहूर हो जाता है, पानी वाला बाबा। अच्छा, इसके गांव में जहाँ ये रहता है, सामने एक बहुत दरख्त होता है। ये उसको दरख्त बहुत पसंद होता है, बचपन में वो उससे खेलता है। ये क्या करता है, जब ये मजजूबी हालत में होता है या दूसरे इस तरह दरख्त के नीचे आके बैठ जाता है। लोगों ने इसको देखा इस तरह और वो समझे कोई बाबा है, तो वो इससे एक मर्तबा कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि जी बाबा कोई पानी पढ़ दें, दुआ करें। अच्छा, ये मुंह से जो चीज़ निकालता है अल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी करता है। तो ये इसने जब भी किसी को दुआ दी या कोई तावीज़ दिया या पानी पढ़ के दिया, बेजारी में या तंग हो गया या दे दिया, तो उसका काम हो गया। इस तरह ये बहुत मशहूर हो जाता है। एक मर्तबा इसके दिल में ख्याल आता है कि हज करना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताता है। अल्लाह ताला उसके बच्चों के दिल में भी ये बात डाल देता है। बच्चे पैसे जमा करके 30,000 रुपये, उस दौर के अंदर 30,000 रुपये बहुत थे, 30,000 रुपये उसके देते हैं अब्बा को, अब्बा आप हज पे जाइए। वो अपने पास रखता है। इसी दौरान एक मर्तबा दरख्त के नीचे बैठा होता है तो एक शख्स आता है, यंग आदमी। वो उसके, बाबा मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मुझे 25,000 चाहिए, लेकिन मैं तो 300 रुपये कमाता हूँ, अल्लाह से दुआ करे कि मुझे मिले। इसको बड़ा दुख होता है और ये सोचता है कि मैं इसको ये पैसे दे देता हूँ हज वाले। ये उससे कहता है अच्छा तू यहाँ सो जा, ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आँख नहीं खोलना। और घर पे आके वो जो 30,000 होते हैं वो पोटली में बांध के एक दरख्त के नीचे जड़ में रख देता है। उसको जगाता है, उसे कहता है जाग जाओ। अब बोलता है कि सब जड़ों में जाओ, दुआ पढ़ो, दुरूद पढ़ के फूंक मारो, किसी में मिल जाएगा। तो वो 2-4 दरख्त के बाद उसको जड़ के 30,000 में मिल जाते हैं। वो खुश होकर चला जाता है। ये बहुत बीमार होने लगता है, बहुत बीमार होने लगता है, इस काबिल नहीं होता कि हज पे जाए। तो हज वाले दिन, जिस दिन ईद होती है, ईद वाले दिन ये बहुत बीमार होता है और ये ज़िद करता है कि शाह फरीद होते हैं उस एरिया के, जो एक हेड होते हैं, वो शाह होते हैं। ये बड़ी अकीदत रखता है उससे। अपने बच्चों को कहता है कि मुझे शाह फरीद के पास ले जाओ, और वो रगड़ रगड़ के ले जाते हैं। वो कहते हैं हम शाह फरीद को बताते हैं, वो आ जाता है, कह रहा नहीं ये बेअदबी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को खुद बुलाऊं, मुझे जाना चाहिए। वो जाके उसे मिलता है और ईद के सेकंड डे मर जाता है, इंतकाल हो जाता है। 2-3 दिन के बाद उनको एक ख़त मिलता है। वकील आफ्ताब हुसैन लिखता है कि मेरी मौकिला ने ये लिखा था कि मेरी इंतकाल के बाद ये ख़त मैं आप तक पहुंचाऊं। तो वो जो मौकिला होती है, जो औरत होती है जिसने ये ख़त लिखा होता है, वो सादिया होता है। सादिया का ये ख़त होता है, वो से इलाही बख्श से इकरार करती है कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम जाओ, कमाओ, अपने बलबूते पे, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, तो इस काबिल रहो कि मेरा रिश्ता मांगो, लेकिन तुम जा ही नहीं रहे थे। तो मैंने आपको भगाने के लिए इस तरह का किया। मैं माज़रत चाहती हूँ। और इस तरह का ये था। थोड़ी सी कुछ दिनों के बाद, कोई 1-8 महीने के बाद, एक शाह फरीद के पास एक हाजी नियाज़ मोहम्मद साहब आते हैं। वो उनको बताते हैं कि मेरी मुलाकात हुई थी इलाही बख्श से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर। तो वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो तो ईद इधर ही ईद के दूसरे दिन फौत हो गया था।
یہ دونوں شاہ فرید اور حاجی نیاز محمد دونوں آتے ہیں ان کے گھر پہ، الہی بخشی گھر پہ، ان کے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، اور اس کی مسز بھی ہوتی ہیں ساتھ، ہاجرہ، اور اس کو وہی بتاتا ہے حاجی نیاز محمد کہ یہ ٹوپیاں، 5 ٹوپیاں، تسبیحاں، پانی وانی دیتا ہے، اور ایک رومال دیتا ہے، اور کتاب، اس کی دعاؤں کی کتاب دیتا ہے کہ یہ مجھے نبی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے باہر ملے تھے مجھے الہی بخش، تو اس نے کہا یار یہ میرا رومال اور یہ میری دعاؤں کی کتاب دے دینا میرے گھر پہ. تو میں نے کہا تم خود دے دینا. بولا نہیں یار، ہو سکتا ہے میں پہنچوں نہ پہنچوں، آپ دے دینا. وہ جو مدثر، مبشر، مزمل اور یہ حاجرہ سارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیسے پاسبل ہے، وہ تو گیا نہیں، وہ یہاں فوت ہو گیا. تو بہرحال ایٹ دا اینڈ وہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں بتایا جائے یہ بات. اگر لوگوں کو بتائیں گے، کچھ لوگ بے ادبی کریں گے، کہیں گے جھوٹ مار رہے ہیں، ایسے ہی ہوا میں چھوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ ان کی قبر کو پوجنا شروع کر دیں گے، تو اس لیے وہ یہ چیز چھپاتے ہیں. اور یہ کہانی کا سلسلہ یہ ختم ہوتا ہے. اراؤنڈ کوئی 250-300 صفحے اس کتاب کے تھے، اور لیکن بہت بہت خوبصورت کتاب لکھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت، ان کی اولاد کی جو عشق کے بارے میں یہ کتاب ہے. آپ لوگوں کو ضرور ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے، بہترین کتاب ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.